Hello students, we are continuing electricity of physics part of 10th science, and today we will learn about AC and DC. AC is actually alternating current and DC is direct current, and we will try to know what is the difference between these two different kinds of currents. Alternating current जो होती है, it is a current in which direction of flow of charges changes periodically and the magnitude of the current also keep changing या varying. ठीक, इसमें देखते हैं कि अल्टरनेटिव करंट में हमारे पास क्या होता है कि ये जो देयर इज नो पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज नॉट डायरेक्शनल एंड हेंस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी जो है पीरियडिकली उसकी चेंज होती है. कभी लेफ्ट से राइट चलते हैं, कभी राइट से लेफ्ट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिज्म के से होती है, जहाँ जब आर्मेचर जो घूमता है तो इसलिए वो कभी लेफ्ट और कभी राइट ब्रश को, इसलिए करंट की डायरेक्शन जो है उसी तरह से चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं. अब देखिए अल्टरनेटिव करंट जो है इसमें आप देखोगे जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो है दे ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में चलते हैं. आप देखो इसकी पॉजिटिव जाती है कि नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जो है इस तरह से उसका चलता है. अगर हम इसको एक ग्राफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज और टाइम का ग्राफ, अगर यहाँ से टाइम डिनोट करें तो यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है इस तरह से चलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ -5 -10. ठीक है, इस तरह से ये क्या करेगी, जब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू जाएगी फिर एक टाइम आएगा 0 आएगी, फिर इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से चलता जाएगा विद टाइम, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट. अब देखिए अल्टरनेटिव करंट में इसका जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन जो इसके वेव के फॉर्म में चलते हैं इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है. तो एम्पलीट्यूड से इसका ये पता लगता है कि कितना जो है इसका ये जो बन रहा है, जो जैसे इसका स्ट्रेंथ जो है ये कितनी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी का भी यहीं से पता चलता है हमें. तो अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्टरनेटिव करंट सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और अल्टरनेटिव करंट सबसे ज़्यादा यूज़ करने का मतलब है कि ये क्यों हमें हमारे घरों में जो है अल्टरनेटिव करंट ही क्यों आती है. उसके बाद जो हमारे घर के अंदर अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायरेक्ट करंट लगाने की, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट थ्रू बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसफार्मर्स वी कैन ट्रांसपोर्ट इट टू द डिस्टेंट प्लेसेस. हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसको ट्रांसपोर्टेशन करके ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है हम इसके बीच में इंस्टॉल कर देते हैं और वो क्या करता है कि इसके वोल्टेज को आगे जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए जो है वो दूर दूर तक जो हम इसको ले जा सकते हैं कंडक्टिंग वायर्स के जरिए और टावर्स के ऊपर से ले जा सकते हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट अल्टरनेटिव करंट. डायरेक्ट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इट इज़ डायरेक्शन, इट इज़ डायरेक्शनल इन नेचर एंड इसकी जो डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली नहीं होती, इसकी डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर जो है होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और जो मैग्नीट्यूड जो है अनचेंज होता है, मैग्नीट्यूड अनचेंज, हम उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो है कंटिन्यूस जो है रेगुलर अमाउंट ऑफ जो है सप्लाई जो है वो ये इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है, ना कभी ज़्यादा बिजली बढ़ने का खतरा होता है ना कम बढ़ने का होता है. इसीलिए जो डायरेक्ट करंट है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाई जाती है, ताकि उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या हो कि उसमें बिजली की जो क्वांटिटी है वो एक स्मूथ ढंग से और बराबर क्वांटिटी में उसको सप्लाई हो,
ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अगर कम ज़्यादा होगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे टीवीज़ हैं, जो भी हैं, आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स का जो अडाप्टर होता है वो क्या करता है, उस वहाँ पे अल्टरनेटिव करंट को चेंज करके डायरेक्ट करंट के आगे उसको भेजता है। जो बैटरी से करंट आती है वो भी डायरेक्ट करंट होती है। जो इसमें डायरेक्ट करंट जो है, जो भी बैटरी होती है, ठीक है, सोलर सेल की बैटरी हो या कोई भी आपकी बैटरी है, हमारे मोबाइल फ़ोन में भी बैटरीज है, आपको पता है। तो जो बैटरी से आगे जो करंट जाती है, इट इज़ डायरेक्ट करंट एंड इट हैज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसका एक जो बैटरीज का प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, इसीलिए वो माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट की तरफ जो है वो प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट की तरफ जो है वो डायरेक्शन होती है चार्जेस की फ्लो करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट एसी करंट एंड डायरेक्ट करंट को हम बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिशन कर नहीं सकते बिकॉज ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो विद डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। इसकी जो पावर है, जितना हम दूर रह जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी कम, लेकिन इसकी जो है ये नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट करंट को ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बहुत अच्छा होता अगर डायरेक्ट करंट अगर हम ट्रांसमिशन के लिए फ़ायदेमंद होती, क्योंकि इतनी बिजली से कोई परिंदे मर जाते हैं, लोगों को शॉक लग के मर जाते हैं, कोई ट्रांसफार्मर पे इलेक्ट्रिकल जो एम्प्लॉई है कितनी डेथ हो जाती है, तो वो नहीं होती है। डायरेक्ट करंट से वो आराम होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट हम पहुंचा ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, और इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये भी जो करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स क्या होती है। तो कन्वेंशनल करंट में हम देखते हैं कि जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा, सपोज यहाँ पे हमारे पास ये सेल है और ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से एक वायर लगाया जाए, तो वायर लगाने के बाद यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे एक बल्ब है, ये देखिए बल्ब है, इसका ये फिलामेंट है, तो ये जलता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसका बताऊंगा, दिस इज द सर्किट। ये जो सेल है या बैटरी इसको बोल सकते हो। अगर दो से एक से ज़्यादा सेल लगा दिया तो उसको बैटरी कहते हैं। बैटरी और सेल का कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। तो हम कन्वेंशनली वी थिंक दैट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जो जाते हैं चार्जेस जाते हैं, और यहाँ से जो चार्जेस फ्लो करके यहाँ पे जो है इसका होता है। तो इस तरह से जो ये चार्जेस हैं ये फ्लो करते हैं, यहाँ से कंज्यूम होकर इस तरह से ये जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। लेकिन अब देखिए, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करके बताएं, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करके बताऊँ इस वायर को, तो ये वायर जो है देखिए इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, और इस वायर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दे आर नेगेटिवली चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे होंगे। तो इस जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होंगे, दे विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो वायर कंडक्टर, आपको पता है द कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे कॉपर है ना, कॉपर को हम 2 पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते हैं। अब देखिए कि जो कॉपर है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, ठीक है, लूज करने के लिए फ्री है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करता है कि इसीलिए जो कॉपर का एटम है वो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री अवेलेबल हैं, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी, these electrons get drifted toward the positive terminal of the battery, and so ये ड्रिफ्ट होंगे तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, और इसलिए द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए इलेक्ट्रिक वायर या कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ electrons along the conducting wires. So this is called conventional current or electronic current.
तो पहले तो हम कन्वेंशनली ये सोचते थे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाते होंगे तो वहाँ जो है नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते होंगे, लेकिन अब जब हमें ये पता लगा कि कॉपर जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हेंस द मूवमेंट ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस अलोंग द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट का पता चला। नाउ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको V से हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड सबसे पहले मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि ए करंट इन ए कंडक्टर विल फ्लो व्हेन देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तब चलेगी कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया होगा उसके टर्मिनल में। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो जो करंट जो है मूव करती है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जब तक सेट ना किया हुआ हो तो तब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव नहीं होती है। अब देखिए, जब करंट मूव होती है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सेट करेंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब हम डालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम सेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट चलेगी। जब करंट चलती है तो होता क्या है एक्चुअली होता क्या है कि सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो कब करते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस हम सेट करते हैं। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ वर्क डन करेंगे, बिकॉज उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मोशन में चल रहे होते हैं। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि द वर्क डन बाय मूविंग द पॉजिटिव चार्जेस अक्रॉस अ पोर्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो चार्जेस चलते हैं, जो चार्जेस कंडक्टर के अंदर चलेंगे वो कितना वर्क डन करेंगे, तो वो जो वर्क डन करेंगे तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है वो मेजर करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, ठीक। इसको हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। हम बताते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मूवमेंट ऑफ चार्जेस अलोंग द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऐसा यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज वोल्ट, इसको हम V से, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर भी इसको कहते हैं। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और आपको पता है कि स्टेबलाइजर होता है स्टेबलाइजर, उसमें ये बोला जाता है कितने वोल्ट रखनी है, टीवी लगाना है 230 वोल्ट रखो, 200 रखो। इस तरह से हम इंक्रीज या डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। अगर उसको आपको पता है कि वो जो रिस्टेट होता है, हम उससे कम या ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में सेट कर सकते हैं। कम बिजली चाहिए तो हम कम करें, ज़्यादा चाहिए तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो व्हाट इज वोल्ट मीटर? अगर हम देखेंगे कि 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, 1 जूल और 1 कूलम चार्ज जब मूव करेंगे। सो व्हाट इज वोल्ट? व्हाट इज 1 वोल्ट? बोलेंगे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस may be defined as the work done, defined as 1 joule work done in moving 1 coulomb charges across a portion of a across a portion of a conductor, across the portion of a conductor।
इसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। मतलब कि 1 जूल वर्क होगा 1 कूलम चार्ज की वजह से, तो हम ये सोचेंगे कि उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें सेट किया है 1 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज जो है, इसको वोल्टेज जो है वो बताती है हमें कि कितने करंट जो है वो जाएगी और कितना वोल्टेज, कितना जो है वर्क डन होगा उस करंट से। तो हमें ये डिटरमाइन कराता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस में इसका ऐसे यूनिट भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अलोंग द कंडक्टर इन ए गिवन टाइम। कितने टाइम में चार्जेस जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है, व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब ही आप देखें, रेजिस्ट करना, इसको रोकना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन काज करना। किसी भी पाथ में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है, रुकावट काज होती है, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपको पता है कि जब भी करंट चलेगी, कंडक्टर के अंदर करंट चलती है, तो करंट चलने के साथ साथ क्या होगा, कंडक्टर में ऐसा तो है नहीं कि पाइप के अंदर पानी चल रहा है और आगे जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। कंडक्टर की सरफेस के ऊपर जो है ये जो है चार्जेस चलते हैं कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, और वहाँ पे जब भी पीछे से चार्जेस चलते हैं आते हैं तो दे हैव टू कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का के एटम्स के साथ उनको कोलाइड करना पड़ता है, कोलिजन होता है, और इस कोलिजन की वजह से सम ऑफ द एनर्जी इज गिवन अप। कुछ एनर्जी जो है वो दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं, समझ रहे हो। जो एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो रिलीज जो है एनर्जी जो आपको पता है जो मोशन में है, जब इनके साथ जो है कोलाइड होंगे तो नेचुरली हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो हम बोलेंगे कि कंडक्टर गर्म हो जाएगा। अब ये हीट प्रोड्यूस किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ कैसा कंडक्टर है, उनका कितना फॉरबिडन गैप है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। लेकिन आपको अभी ये बताना है कि जब भी चार्जेस कंडक्टर के अंदर चलेंगे तो वो चार्जेस जब इस कंडक्टर से पास हो रहे होंगे तो दे हैव टू कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, एंड ड्यू टू दैट कोलिजन सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट वेस्टेड। जो एनर्जी इनकी वेस्ट हो जाती है, दैट वेस्टेड एनर्जी कैन बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में निकलती है, या तो वो लाइट की फॉर्म में भी निकल सकती है। बहुत ज़्यादा हीट हो जाए वहाँ लाइट बन जाती है। इसी तरह से हम ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि it is the obstruction caused by the conductor against the flow of electrons along the conductor। हम लोग it is a kind of obstruction या resistance बोलेंगे caused by the conductor against the flow of charges। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, हम किससे करते हैं, कैपिटल आर। ओके, तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का डिपेंड करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, जिसका कॉपर भी जो है अच्छे गुड कंडक्टर में आता है, और जो इसका जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो पोर कंडक्टर में आते हैं। पोर मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सपोज मैं बताऊंगा टंगस्टन है, जैसे जो हीटर की वायर है, आपको पता है कि जब बिजली उस हीटर की वायर के अंदर चल रही होती है तो हीटर कितना गर्म हो जाता है। तो क्यों है, वो हीटर की जो कॉइल है ना उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर होगा, बहुत ज़्यादा का मतलब कोई अनलिमिटेड नहीं, अगर बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो करंट, वो चार्जेस फिर जा ही नहीं पाते हैं, सारी एनर्जी उधर वहीं वेस्ट हो जाती है, वो इंसुलेटर में आते हैं। ठीक है, लेकिन उस रेंज का कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट भी कर सके, लेकिन कंडक्ट करने के अलावा उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाए। जब ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी।
बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब हीटिंग डिवाइसेस में जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलता है वो हीटिंग डिवाइस जो है प्रेस बन गई, हीटर बन गया, उनमें यही जो सिस्टम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी गिव अप कर देते हैं और इसी तरह से वो कंडक्टर जो है गर्म हो जाता है और इसकी हीट को हम यूज़ में कर सकते हैं। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि जो हीट हीटर से निकलती है इट इज़ एक्चुअली द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग चार्जेस। वो इलेक्ट्रॉन जो है किसकी होती है, चार्जेज या उसकी होती है। आप देखो खुद भी अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे, दौड़ के किसी के साथ बजोगे टक्कर, तो वो वहाँ पे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, फिर आप उठोगे, फिर आगे जाके टक्कर बजेगी, फिर प्रॉब्लम, तो इसका मतलब आप थक जाओगे। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब भी कोई आपके फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो वहाँ पे आपका जो है क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत भीड़ में जा रहे हो, ठीक है, बहुत लोग खड़े हैं और आपने उनको क्रॉस करके आगे पहुँचना है, तो वो लोग खड़े हैं, तो आप जब जाओगे उनके बीच में तो आपको एक के साथ कंधा बजेगा, दूसरे के साथ कंधा बजेगा, आप उसके साथ कोलाइड करोगे। जब तक वहाँ आगे पहुँचोगे तब तक आपको पसीना पसीना होगा, बिकॉज आप अगर कोई भी नहीं होता तो आपने फ्रीली वहाँ से चला जाना था, आपकी एनर्जी बच जाना थी। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उनको कोलाइड करना पड़ता है, इसलिए वो एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। एंड जो ऑब्स्ट्रक्शन कंडक्टर काज करता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे यूनिट जो इसका होता है, ऐसे यूनिट जो है ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, ओम। इसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ओमेगा साइन, इस ओमेगा साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ऐसे यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जिसने जो एक्सपेरिमेंट में दिया है, ओम्स एक्सपेरिमेंट नाम देते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस का जो यूनिट है इट इज़ ओम, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल कंटिन्यू टुमारो।